जय श्री कृष्ण बच्चों, ऐसे नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, जिसका हमको बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार था, वो सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों कि इस साल 2025 में 6वीं का जो एडमिशन होना है उसके फॉर्म आ चुके हैं। कब से भरे जाना है और कब तक, अंतिम तिथि क्या है तथा पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें। ठीक है बच्चों, देखिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है आपका 16 जुलाई से। 16 जुलाई 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है बच्चों, और इसकी फॉर्म भरने की अंतिम जो तिथि है वो है 16/9/24, यानी कि 16 सितंबर तक इसकी यह अंतिम तिथि है। बच्चों, जो मैं यह जानकारी आपको दे रही हूँ वह सिर्फ कक्षा 6वीं में जो बच्चे अभी प्रवेश लेना चाहते हैं नवोदय में, जो बच्चे अभी 5वीं में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ वो ही बच्चे नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं। और जो नवोदय जाना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, ये जो आगे मैं आपको सूचनाएं देने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए समझना जरूरी है, वह मैं आपको सिर्फ 6वीं के बच्चों के लिए दे रही हूँ जो अभी 5वीं में अध्ययनरत हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बच्चों, फॉर्म भरने से पहले इन बातों पे आप गौर जरूर करें कि फॉर्म भरना है तो क्या क्या बातें हमें इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, कई पेरेंट्स होते हैं वो स्वयं से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं होता या फिर मालूम नहीं होता कि फॉर्म कैसे अपलोड करना है, कैसे भरना है। तो मैं ये जानकारी आपको पूरी ठीक तरीके से दे रही हूँ, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए उनके लिए ये जानकारी है जो स्वयं फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले किसी आप कैफे में जाइए या कोई भी ऑनलाइन वाली दुकान में जाइए और वहां से आप फॉर्म लीजिए, या आप नवोदय भी जा सकते हैं, है ना। नवोदय में भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। फिर आप उस फॉर्म को लाइए, फिर उसे आप क्या करेंगे, पूरा भरेंगे, और जो भी आप जानकारी भरेंगे एकदम सटीक और सही भरिएगा। 3rd नंबर पे आपको क्या करना है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि आपके बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं तो हिंदी भर जाता है, कैफे वाले ध्यान नहीं देते हैं। आपने मार्कशीट मान लीजिए इंग्लिश मीडियम की दी तो वो इंग्लिश ही भर देते हैं। तो अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है तो आपको वहाँ पे हिंदी भरना पड़ेगा मीडियम की जगह पे। तो आप मीडियम का कॉलम रहेगा ना, उसको आप ध्यान से भरिएगा। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, जिस भी भाषा में आपका बच्चा पेपर देना चाहता है आप उसे ध्यान से भरिएगा। उसके बाद अधिकांश पेरेंट्स क्या करते हैं, मैंने कई बार देखा हुआ है कि जो फ़ोन नंबर आपका है बट आप ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते या बंद पड़ा है, कई दिन तक आप उसे रिचार्ज नहीं करते, ऐसा फ़ोन नंबर भर देते हैं। तो कभी भी आप ऐसा फ़ोन नंबर मत भरिए, आप वही फ़ोन नंबर भरिए जिसको आप हमेशा रिचार्ज रखते हैं, चालू रखते हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन नवोदय की आती है वो आपके फ़ोन पर ही आएगी। उसके बाद जो 5वें नंबर का फॉर्म भरते समय लोग गलती करते हैं, क्या होता है कि आपको 3rd, 4th और 5th क्लास में जो बच्चे अध्ययनरत है ना उसकी इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है। तो अधिकांश पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स जो जिससे भी आप फॉर्म भरवाएं वो लिख देते हैं कि 5वीं में एडमिशन कब लिया, और जब कॉलम आता है कि 5वीं में बच्चे ने पास कब किया तो लिख देते हैं पास, या अप्रैल में पास, मई में पास। इस तरह नहीं लिखना है अपन को, क्योंकि क्या होता है जो पेपर है आपका नवोदय का वो तो आपका जनवरी में हो जाएगा, लेकिन जो 5वीं का पेपर है वो तो मार्च या अप्रैल में होगा। तो आपका बच्चा पास कैसे हो गया 5वीं, जब पेपर ही नहीं हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जो 5वीं का पास वाला कॉलम है, पास फेल वाला, उसमें आप क्या भरेंगे, अध्ययनरत। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। आप पास बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, वहां पे आप अध्ययनरत भरेंगे, क्योंकि आपका बच्चा 5वीं अभी पढ़ रहा है, उसने पेपर भी नहीं दिए, पास भी नहीं किया अभी, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, लिंक का ध्यान नहीं रखते हैं
लिंग आपको, अगर आपकी बेटी है या बेटा है, बालक बालिका जो है, तो लिंग का जो निशान रहता है, टिक्कर ना होता है, वो आप ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद आता है कि आपका अनुसूचित जाति है, आप अनुसूचित जनजाति का आपका बच्चा है, पिछड़ा वर्ग का है या सामान्य वर्ग का। ये जो कैटेगरी का कॉलम रहता है उसको आप ध्यान से भरिए और सही भरिए, सही जानकारी ही भरिए, क्योंकि जब आपके बच्चे का चयन हो जाता है उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा और इसकी अनुपस्थिति में आपका जो चयन हो भी जाए ना, वो निरस्त कर दिया जाता है। तो ये कृपा करके ध्यान से और सही ही जानकारी दीजिएगा। उसके बाद आपका 8वां नंबर आता है कि आपका स्कूल बच्चा जहां अध्ययन कर रहा है 5वीं में, वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है या शहरी क्षेत्र में। बिल्कुल आप स्कूल से पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही ग्रामीण या शहरी लिखिएगा। अर्बन रूरल लिखने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कीजिएगा, वरना इसमें भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, मैं इसको फेस कर चुकी हूँ। इसलिए कृपा करके ये जो चीज़ है इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद अधिकांश लोग क्या करते हैं, बच्चे का पहली का, दूसरी का, नर्सरी तक का फोटो जो रहता है लगा देते हैं। कोई भी फोटो पड़ा हुआ होता है लगा देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बच्चे का आपका 1 साल पुराना तो फिर भी चल जाएगा, और हो सके तो अभी का खिंचवा के लगा दीजिए, लेकिन बहुत पुराना फोटो बिल्कुल मत लगाइएगा। आपको जो फॉर्म भरना है पूरा, इसको ले जाके प्रधानाध्यापक से प्रमाणित करवाना है। प्रमाणित करने का मतलब है कि सर वहाँ पे आपका साइन करेंगे फॉर्म पे, फोटो के ऊपर, और वो सील लगाएंगे। वेरीफाई आपको इसको अच्छे से करवा लेना है, बिना वेरीफाई के आपका फॉर्म अपलोड नहीं होगा। आपको समझ में सबको आ गया होगा बच्चों। आगे मैं आपको और भी अच्छी चीजें बताने वाली हूँ कि पेपर कब होना है, रिजल्ट कब ओपन होगा। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। अब आपको इस फॉर्म को ले जाके क्या करना है, किसी भी कैफे पर जाइए या जो भी आपके पास में ऑनलाइन वाली दुकान हो जो ऑनलाइन का काम करते हैं। जैसे मेरे यहाँ के अंशिता नवोदय कोचिंग के फॉर्म तो मैं स्वयं भर लेती हूँ, मेरे बच्चे तो सेंटर पर ही फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंटर से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप अपने किसी भी पास की ऑनलाइन वाली दुकान पर अपना फॉर्म लेकर जाइए और वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फॉर्म को अपलोड करवाइए। OTP आएगा, आप OTP को बताइए। और ध्यान रखिए फॉर्म कब भर जाता है, जब फॉर्म भर जाता है ना तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि पावती जरूर से ले लेना है। इसकी प्रॉब्लम भी मैंने कई बार बच्चों के साथ फेस की है। कई लोग जैसे ऑनलाइन भरवा दिया फिर उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो आपका फिर एडमिट कार्ड भी ओपन नहीं हो पाएगा, एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा और आपको पेपर देने नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जरूर लेना है, जिसे आप पावती भी कहते हैं कई लोग, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्म भरना कब से शुरू हो गए हैं बच्चों? 16 जुलाई से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 16 सितंबर है। समथिंग 2 माह फॉर्म भरे जाने हैं, है ना। लेकिन हमें अंतिम तिथि तक बिल्कुल भी नहीं रुकना है, क्योंकि सर्वर डाउन होने लगते हैं और स्थिति ये बनती है कि आपको OTP के लिए घंटों बैठना पड़ता है। तो इस असुविधा से बचने के लिए आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरना चालू कर लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए और फॉर्म को भरवाइए। आपका पेपर कब है बच्चों? आपका पेपर 18 जनवरी को, 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को है। और रिजल्ट कब घोषित होगा इसकी संभवतः डेट तो नहीं, लेकिन माह कंफर्म रहता है कि मार्च के लास्ट तक आपका रिजल्ट ओपन हो ही जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, पात्रता क्या है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है? सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप 5वीं में अध्ययनरत हैं तो आप फॉर्म भर ही लेंगे, आपका फॉर्म भरा ही जाएगा। नहीं बच्चों, आपको इसमें 2 साल से नवोदय विद्यालय वाले, समिति वाले जो है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ फिक्स करके बताते हैं। आपको नवोदय का फॉर्म भरने के लिए आपकी जो जन्म डेट है, तारीख DOV जो है वो 1 मई 2013 से ये डेट शामिल रहेगी। 31 जुलाई 2015 तक का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आप अप्रैल के हैं, मार्च के हैं, 13 में है ना, या फरवरी के, जनवरी के, तो आपको बच्चे को फॉर्म भरने नहीं मिलेगा। और अगर 2015 में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के है तो भी आपको फॉर्म भरने नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा और अपना
आधार से अपनी डेट ऑफ बर्थ देखकर ही फॉर्म भरिएगा बच्चों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकियों को भी शेयर कर दीजिए। आपके जो भी रिश्तेदार हैं जिनके बच्चे 5th में पढ़ रहे हैं सबको आप शेयर कर दीजिए ये वाली वीडियो, जिससे कि उनको भी सारी जानकारी उचित मिल जाए और वो भी असुविधा से बच जाएं। ओके, जय श्री कृष्ण बच्चों।